Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shabazz. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स और साथ ही साथ हम रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स को देखेंगे, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स में अपना रोल प्ले करते हैं। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर होगा आज का। लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर एंड टेस्ट। लोअर अल्कोहल्स आर जनरली कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड्स विद करेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल, जिसे हम अल्कोहलिक स्मेल भी कहते हैं, एंड बर्निंग टेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहलिक स्मेल इज जस्ट लाइक आप अक्सर होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल अगर कोई करता है तो अगर उसको थोड़ा सा अगर आप स्मेल करें तो उसमें अल्कोहलिक स्मेल आती है। काफ़ी स्वीट स्मेल होती है वो। याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टॉक्सिक लिक्विड की बात कर रहा है उसमें आप रेफरेंस दे सकते हैं कि जो मिथाइल अल्कोहल है वो टॉक्सिक लिक्विड के तौर पे भी आप उसको जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर एंड टेस्ट वाला पॉइंट तो काफ़ी सिंपल है कि लोअर अल्कोहल जनरली कलरलेस हैं। टॉक्सिक लिक्विड में आपके सामने एग्जांपल आ गई है, विद कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। जैसे आप किसी सॉफ्ट ड्रिंक को पीते हैं तो उसका एक बर्निंग टेस्ट होता है, वैसा ही इनका टेस्ट आता है। स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। द लोअर अल्कोहल्स आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस इन हायर अल्कोहल। अब क्या वजह है स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी की वजह देखते हैं कि ये अल्कोहल्स पानी में क्यों हल होंगे। अल्कोहल को जनरली ROH से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। R से मुराद स्टूडेंट्स अल्काइल रेडिकल। अब OH जो कि वाटर के साथ डेफिनेटली स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल्स जो हैं वो वाटर में क्या हैं? सॉल्युबल। तो हम लिखेंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जी, अब अगर हायर अल्कोहल्स की बात करें तो आप भी जानते हैं कि ये जो अल्काइल रेडिकल यानी अल्काइल ग्रुप्स हैं ये नॉन पोलर हैं और ये जो OH ग्रुप है ये पोलर है। अगर पोलर ग्रुप प्रोमिनेंट रहेगा तो सॉल्युबिलिटी पानी में रहेगी, और अगर नॉन पोलर ग्रुप प्रोमिनेंट हुआ तो पोलर ग्रुप लेस प्रोमिनेंट होगा, सॉल्युबिलिटी कम रहेगी। यही बात ऊपर लाइन में आपको मैंने जो लिखी है उसमें एक्सप्लेन की है कि जैसे जैसे R यानी लेंथ ऑफ R हायर अल्कोहल्स में बढ़ती जाएगी, नॉन पोलर जैसे जैसे नॉन पोलर ग्रुप मोर प्रोमिनेंट होगा। मोर प्रोमिनेंट होने की वजह से याद रखिए लो solubility in water। और किसकी मैंने मोर प्रोमिनेंट और लो solubility के साथ रिलेशन बनाया है? नॉन पोलर ग्रुप के साथ। स्टूडेंट, आपको स्क्रीन पे इथाइल अल्कोहल से फर्दर आगे मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल एंड सो ऑन आगे डिफरेंट तरह की अल्कोहल्स नजर आ रही हैं। इन सब के अंदर OH तो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है, लेकिन R जो कि नॉन पोलर ग्रुप है उसकी ग्रोथ की वजह से, उसके मोर प्रोमिनेंट होने की वजह से आप टेबल में देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है। आई होप स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स of alcohols are higher than, very important, alcohols के जो melting and boiling points हैं वो क्या हैं? higher किससे? then corresponding alkanes। corresponding alkanes से मुराद क्या है? मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ
CH4 और अगर मैं बात करता हूं CH3OH, सो ये मीथेन इस मिथाइल अल्कोहल का कोरस्पॉन्डिंग अल्केन है। सो कोरस्पॉन्डिंग अल्केन। इसी तरह से CH3 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 CH2OH। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो एल्कोहल्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स हायर हैं इनके कोरस्पॉन्डिंग अल्केन्स से। सो ये लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये दोनों गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू corresponding alcohols. या corresponding alcohols have higher melting and boiling points as compared to their corresponding alkanes. Dear students, again आप स्क्रीन पे इन चारों का टेम्परेचर यानी इन चारों का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन देख सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमारे पास इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले तो इसकी रीज़न हम यहाँ मेंशन कर लें। वजह क्या है, क्यों इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हायर है अल्केन से? सो वजह लिखेंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच आर प्रेजेंट इन अल्कोहल एंड एब्सेंट इन अल्केन्स। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे कंपैरिजन में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। नॉर्मल पेंटेन, अगर मैं नॉर्मल पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाऊँ CH3 CH2 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 CH3, डाई इथाइल ईथर CH3 CH2O CH2 CH3। जी स्टूडेंट्स N प्रोपाइल क्लोराइड यानी नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड CH3 CH2 CH2 Cl। Now this is normal propyl chloride. Normal butyl alcohol, so CH3 CH2 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 and OH। स्टूडेंट्स ये जो चारों कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं इनका मोलर वेट तकरीबन यानी मोलर मैस तकरीबन आसपास है, लेकिन अगर इनके आप बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप वाज़िया तौर पे देख सकते हैं कि नॉर्मल पेंटेन का सबसे लोएस्ट है, डाई इथाइल ईथर का तकरीबन वैसा ही है जैसे कि नॉर्मल पेंटेन का है, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड का 46 यानी थोड़ा ज़्यादा है, नॉर्मल ब्यूटाइल यानी अल्कोहल का सबसे ज़्यादा है। सो अगर स्टूडेंट कंपैरिजन देखें तो हमारे पास जो नॉर्मल पेंटेन है इसमें किसी किस्म की पोलैरिटी नहीं है, ये नॉन पोलर कंपाउंड है, वीक इंटरेक्शंस हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। इसी तरह डाई इथाइल ईथर के अंदर भी वीक इंटरेक्शंस डेवलप होती हैं जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत लो है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड जिसमें इस एंड पे पोलैरिटी है और डाईपोल फोर्स क्रिएट होगी इन मॉलिक्यूल्स के बिटवीन। सो इस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया है, इजाफा हो गया है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप अल्कोहल की बात करें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि वजह बनेगा किसकी स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रीजन बनेगा जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के तौर पे जानी जाती है। सो इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट में खासा इजाफा होगा और वो है जी 118 डिग्री। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको अल्कोहल्स का बाकी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से कंपैरिजन पता चला कि अल्कोहल्स का बाकी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जी स्टूडेंट्स अब मैं जो नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है जी इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑन सोलेबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। जी डी स्टूडेंट्स तो आपके सामने एक टेबल नज़र आ रहा है और उस टेबल में फर्स्ट कॉलम में 4 तरह का अल्कोहल आपके सामने है। नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल,
आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आप इनके आगे फार्मूलास भी देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि टॉप टू बॉटम ब्रांचिंग इफेक्ट में इजाफा हो रहा है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक लाइन जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितना कॉम्पैक्ट छोटा स्ट्रक्चर होगा वाटर उतना आसानी से, पानी का मॉलिक्यूल उतना आसानी से अल्कोहल को सराउंड करेगा और उतना ही अल्कोहल पानी में हल होगा। जितना बड़ा स्ट्रक्चर रहेगा अल्कोहल का, ओपन स्ट्रक्चर रहेगा अल्कोहल का, उतनी पानी में उसकी सोलिबिलिटी कम रहेगी क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल उसको सराउंड नहीं कर पाएगा। सो मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, मोर सोलिबिलिटी इन वाटर। डियर स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट कॉलम में सोलिबिलिटी ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर देख सकते हैं। सो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल की 7.9 है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल की 10 है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल की 12.5 है और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है वो कंप्लीटली मिसेबल है। सो इससे ये बात क्लियर हुई कि इफ द मॉलिक्यूल हैज़ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, it is easily surrounded by water molecule, hence highly soluble in water। स्टूडेंट इसके साथ एक और कॉलम ऐड करते हैं और उस कॉलम में हम इन रेलेवेंट अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स मेंशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी है कि जितना ज़्यादा किसी मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज़्यादा क्रिएट होती हैं। सो LDF विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। ऑल्दो कि इन चारों के अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप है, लेकिन जिसका सरफेस एरिया चेन लेंथ लंबी होगी उसका सरफेस एरिया ज़्यादा, उसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज़्यादा क्रिएट होंगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट क्या रहेगा, ज़्यादा। ब्रांचिंग की वजह से स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होता है, सरफेस एरिया कम रहता है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस वीक रहेंगी, बॉइलिंग पॉइंट भी कम रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 118 डिग्री है। इसी तरह से आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल का 108 डिग्री है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का 100 डिग्री है और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री है। जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये टेबल आप अपनी टेक्स्ट बुक पे नोट करेंगे, इससे आपको ब्रांचिंग का सोलिबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट समझ आएगा। स्टूडेंट्स मूव करते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। अब याद रखिएगा हमारे सिलेबस में जो अल्कोहल के रिएक्शन हमने डिस्कस करने हैं वो हैं जी डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्स्टिट्यूशन एंड एस्टेरिफिकेशन। स्टूडेंट्स, जब हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करेंगे सो वी विल गेट अल्कीन्स एंड ईथर्स। स्टूडेंट्स आगे ये रिएक्शंस भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन में याद रखिएगा जब भी हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे वी विल गेट, यहाँ पर भी एरो लगाना चाहिए, ज़्यादा बेटर है। सो वी विल गेट अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। स्टूडेंट्स रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन ऑफ अल्कोहल पे वी विल गेट अल्केन्स। जी स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन पे हमें अल्काइल हेलाइड्स मिलेंगे। ये सारे रिएक्शन हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और एस्टेरिफिकेशन करने से वी विल गेट एस्टर्स। आई होप स्टूडेंट्स कि ये शॉर्ट लिस्टिंग आपको समझ आ गई है। इसको हम वन बाय वन डाइसेक्ट करेंगे, लेकिन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम इन 2 पॉइंट्स पे पहले बात करेंगे। अल्कोहल के 2 तरह के रिएक्शन हैं स्टूडेंट्स। पहला ऐसा रिएक्शन अल्कोहल का जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। दूसरा रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स। क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हमारे पास एक अल्कोहल है CH3 CH2OH। अब यहाँ पे बॉन्ड डेवलप है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। स्टूडेंट, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन कैरी पार्शियल नेगेटिव
and hydrogen carry partial positive and this carbon carry partial positive. It's mean ये वाला बॉन्ड भी स्टूडेंट्स पोलर है और ये वाला बॉन्ड भी पोलर है. सो अगर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, सो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, सो यू विल गेट CH2 पॉजिटिव, यानी यू विल गेट कार्बोकेटाइन. ठीक है स्टूडेंट्स. और इसी तरह से अगर यहां से H प्लस निकलता है, सो वी विल गेट CH3 H2C, यानी H पॉजिटिव निकला यहां से, सो O माइनस H पॉजिटिव निकल गया. और इस केस में स्टूडेंट डेफिनेटली जब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा, OH नेगेटिव मिलेगा. ये कंट्रास्ट में कर रहे हैं जी. सो यहाँ पे कार्बोकेटाइन मिला, सो यहाँ पे हमें एल्को ऑक्साइड, यानी इस केस में तो इथोक्साइड बोलेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम इसको R से रिप्रेजेंट करें, सो RO माइनस, दिस आयन इज कॉल्ड एल्को ऑक्साइड आयन. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एल्कोक्साइड और स्पेसिफिकली हम इसको इथोक्साइड आयन बोलेंगे. सो इथोक्साइड आयन मिलेगा. अच्छा, ये रिएक्शन कब होगा? डेफिनेटली स्टूडेंट्स OH निकला है तो कोई दूसरी चीज़ जो आकर यहाँ पर अटैच होगी वो कोई नेगेटिव चीज़ ही आकर अटैच होगी, यानी न्यूक्लियोफाइल ही यहाँ पर आकर अटैक करेगा. सो इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो इसका मतलब जब कभी कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटने वाला है तो ये किस तरह का रिएक्शन होने वाला है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और ये तभी होगा जब एक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो OH को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा. यहाँ बात करते हैं स्टूडेंट्स, डेफिनेटली H प्लस निकला है, सो कोई पॉजिटिव चीज़ ही आके इसको रिप्लेस करेगी. सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये दो कैटेगरीज के रिएक्शंस हैं जो हमने आने वाले लेक्चर्स में इनकी डिटेल देखनी है. सो अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, हम कार्बोकेटाइन रिएक्शन और जिसमें एल्कोक्साइड आयन बनते हैं, हम इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इनके रिएक्शंस देखेंगे. सो मैं इस एरिया को अरेज करता हूं. जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी in which कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स, यानी जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है स्टूडेंट्स वो ब्रेक होगा. सो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो अल्कोहल बनाने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन OH जो कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना है, और यहाँ पर एक कार्बन जो कि फर्दर 3 हाइड्रोजन से अटैच है. नाउ दिस इज प्राइमरी अल्कोहल. हम यहाँ लिखते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है. डियर स्टूडेंट, इसके साथ एक और अल्कोहल हम बनाएंगे, कार्बन CH3 and OH. Now this is सेकेंडरी अल्कोहल. इसी तरह से स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आता है जी. इसी तरह से कार्बन CH3 and CH3 and OH. Now this is टर्शरी अल्कोहल. डियर स्टूडेंट्स, ये बात वैसे तो पहले भी हो चुकी है, लेकिन चूंकि दोबारा किताब में आई है बात, तो हम इसको रिपीट करेंगे. सो अगर यहाँ से ये OH माइनस निकलता है
OH माइनस निकलता है। सो पीछे हमें कार्बोकेटाइंस मिलेंगे। पीछे भी बता के आया हूँ कि जब ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, यानी कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। सो अब हमें ये कार्बोकेटाइंस मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमने देखना ये है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। सो सबसे पहले हम टर्शियरी कार्बोकेटाइन की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कार्बन के यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हैं। डेफिनेटली पहले 4 थे, OH के जाने के बाद अब बाकी 3 बॉन्ड्स हैं। सो वी कैन से डैट कि कार्बन अब स्टेबल नहीं है, लेकिन इसके इतराफ में ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, यानी यहाँ से H+ को निकाल के हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो सकता है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, और यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो सकता है, और जिसकी वजह से कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी की तरफ आ सकता है। सो यहाँ से भी निकल सकता है H, यहाँ से भी, और ये इसी तरह के तीनों केसेस यहाँ से भी डेवलप हो सकते हैं और यहाँ से भी डेवलप हो सकते हैं, यानी टोटल 9 हाइपर कॉन्जुगेशंस की पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो इसका मतलब ये है कि अगर टर्शरी अल्कोहल से हमें टर्शरी कार्बोकेटाइन मिलता है, सो टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। सो अगर मैं यहाँ पे अलग से एक ऑर्डर बनाऊँ विच इज़ स्टेबिलिटी ऑर्डर, सो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी टर्शरी कार्बोकेटाइन की होगी। सेकेंडरी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, OH के जाने के बाद अब अगेन यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है और यहाँ से H+ निकल सकता है। सो अगेन यहाँ से अगर पॉसिबिलिटीज़ देखी जाएं H+ के निकलने से बॉन्ड शिफ्ट होने की, तो वो 1, 2, 3 और 3, 6, यानी यहाँ 9 पॉसिबिलिटीज़ थी तो यहाँ 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन थोड़ा सा लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू टर्शरी कार्बोकेटाइन। सो हम लिखेंगे दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इसी तरह स्टूडेंट्स सबसे आखिर में अब प्राइमरी कार्बोकेटाइन आएगा, क्योंकि इसके पास जस्ट 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं। सो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड CH3। नाउ दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन, दिस इज secondary carbocation, this is tertiary carbocation। आई होप स्टूडेंट्स ये ऑर्डर आपको समझ आ गया है। सो इसका मतलब ये है कि इन तीनों अल्कोहल्स में से सबसे इजीली इस केस में बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, सेकेंडरी की उससे कम है, और सबसे कम प्राइमरी की है। कब? जब बॉन्ड तोड़ना होगा कौन सा? कार्बन एंड ऑक्सीजन का। तो स्टूडेंट्स ये जो ऑर्डर है याद रखिएगा, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, और ये जो ऑर्डर है ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ऑर्डर। आई होप स्टूडेंट्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से आपको रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। जो जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उसकी फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंट उतनी ज़्यादा होगी। सेकेंडरी की फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंट कम है और प्राइमरी की फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंट, यानी प्राइमरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंट सबसे कम है और सबसे ज़्यादा टर्शरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंट सबसे ज़्यादा है। सो वी कैन से डैट ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, और ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। आई होप कि ऑर्डर आपको समझ आ गया है। इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में इस ऑर्डर के थ्रू हम रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम जो नेक्स्ट ऑर्डर डिस्कस करने वाले हैं उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। सो हम उस ऑर्डर को डिस्कस करने के लिए इसको मिटाते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम दूसरा रिएक्टिविटी ऑर्डर डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर ऑर्डर
of reactivity in which OH bond breaks। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अल्कोहल्स बनाने हैं लाइक कार्बन CH3 हाइड्रोजन एंड OH। इसी तरह से कार्बन CH3 एंड OH। और हम एक और यहाँ पे अल्कोहल बनाएंगे CH3OH। और इसी तरह से यहाँ पर ये भी अल्कोहल बना सकते हैं हम, यानी प्राइमरी अल्कोहल विदाउट बीटा कार्बन। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने डिस्कस करना है H प्लस कैसे निकलेगा। सो H प्लस कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम यहाँ से हम सर्कल कर लें इस सब में H प्लस को। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। एक्चुअली ये जो मिथाइल ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। एक तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन तो देता है, यानी इसका इंडक्टिव इफेक्ट भी पॉजिटिव रहता है। यूँ समझ लें कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के तौर पे काम करता है, यानी जिसके साथ भी ये लगा होगा ये उसको इलेक्ट्रॉन देगा। सो इसका मतलब है कि इस ग्रुप के आने से इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, और ऑक्सीजन पे भी क्या चार्ज है, नेगेटिव। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स मीन यहाँ पे ये दो ग्रुप्स हैं। सो इसका मतलब ये कार्बन इसकी वजह से भी नेगेटिव चार्ज में रहेगा और इसकी वजह से भी नेगेटिव चार्ज में रहेगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स तीन ग्रुप हैं, यानी तीन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। सो इस कार्बन पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि अब यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है। सो स्पेसिफिकली हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी। सो ये माइनस चार्ज स्टूडेंट ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, याद रखिएगा, और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और फाइनली यू विल गेट CH एंड O माइनस। अब यहाँ पे दो नेगेटिव चार्जेस के दरमियान में रिपल्शन है जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है। सो इसका मतलब रिपल्शन ज़्यादा ना होने की वजह से ये स्टेबल रहेगा और H प्लस को वापस नहीं बुलाएगा। सो स्टूडेंट्स, H प्लस कहाँ रहेगा, सोल्यूशन में रहेगा और सोल्यूशन में एसिडिक नेचर क्रिएट करेगा। सो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस केस में, तो स्टूडेंट्स इस केस में क्या होगा कि यानी CH3 एंड O नेगेटिव, इसका भी H प्लस निकल गया। सो स्टूडेंट्स ज़रा नोटिस कीजिएगा, इस कार्बन पे दो नेगेटिव चार्जेस थे, यानी एक इसकी वजह से, समझाने के लिए बता रहा हूं कि ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है इसके कंपैरिजन। सो यहाँ ये जो एल्कोक्साइड आयन में यानी ऑक्सीजन है, ये रिपल्शन ज़्यादा फील करेगा, अनस्टेबल रहेगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे ये H प्लस को वापस बुला सकता है। सो इसका मतलब यहाँ पे H प्लस के निकलने की एक्सटेंट ज़्यादा है क्योंकि यहाँ एल्कोक्साइड आयन स्टेबल है। यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन ज़्यादा रिपल्शन की वजह से इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो H प्लस वापस आ सकता है, यानी कि इसके बनने की एक्सटेंट ज़्यादा है और इसके बनने की एक्सटेंट क्या है, कम है। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। सिमिलरली इसी तरह से CH3 and O, again negative, नेगेटिव। सो इसका मतलब है जब यहाँ से H प्लस निकलेगा,
सो जो एल्कोक्साइड आयन क्रिएट हुआ है उसके साथ जो कार्बन है उस पर तीन तीन जगहों से नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब ज्यादा नेगेटिव चार्ज होने की वजह से डेफिनेटली रिपल्शन पहले वाले से भी ज्यादा होगी। सो ये लेस स्टेबल है, यानी ये एल्कोक्साइड लीस्ट स्टेबल है। सो ये एल्कोक्साइड लीस्ट स्टेबल है, सो ये हाइड्रोजन को वापस बुलाएगा जल्दी। सो अगर स्टूडेंट्स इन तीनों एल्कोक्साइड्स की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करूं तो सबसे ज़्यादा ये स्टेबल है, फिर ये स्टेबल है और ये स्टेबल है। सो इसका मतलब है कि अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ H+ जब निकलेगा तो पीछे हमारे पास जो एल्कोक्साइड आयन बनेगा डियर स्टूडेंट्स वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। सो इसका मतलब ये है कि ये वाला एल्कोक्साइड आयन इसकी एक्सटेंट बनने की सबसे ज़्यादा है, ये एरो की हाइट का मतलब एक्सटेंट। सो इसकी बनने की एक्सटेंट सबसे ज़्यादा है। सो बेटर है कि मैं हेड नीचे की तरफ लगाता हूँ ताकि आपको ज़रा आसानी रहे समझने में। सो इसकी एक्सटेंट बनने की सबसे ज़्यादा है। सो हमारे पास ये वाला जो एल्कोक्साइड आयन है यानी प्राइमरी एल्कोक्साइड आयन विद बीटा कार्बन, इसकी जो एक्सटेंट है वो थोड़ी सी कम रहेगी इससे। सो इसकी जो एक्सटेंट है फॉर्मेशन की, क्योंकि ये लेस स्टेबल है, सो इसकी भी कम रहेगी एक्सटेंट, और इसकी एक्सटेंट तो सबसे कम रहेगी। सो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एल्कोक्साइड आयन ये बनेगा, यानी सबसे ज़्यादा आसानी से H+ यहाँ से निकल सकता है। सो वी कैन से डैट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में CH3OH मोस्ट रिएक्टिव है। इसी तरह यहाँ पे आते हैं CH3CH2OH, ये दूसरे नंबर पे है CH3CH2OH। तीसरा नंबर पे स्टूडेंट्स क्या है CH3CCH3HOH, और चौथे नंबर पे क्या है स्टूडेंट्स CH3CH3CH3OH। आई होप स्टूडेंट्स ये ऑर्डर आपको समझ आ गया है। सो वी कैन से डैट कि ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये ऑर्डर जो आपके सामने लिखा गया है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा उसके लिए ऑर्डर है। सो यहाँ पे ऑर्डर भी आपके सामने है, और यहाँ पे जो मोस्ट रिएक्टिव है यहाँ वो लीस्ट रिएक्टिव है, यहाँ जो मोस्ट रिएक्टिव है वहाँ वो लीस्ट रिएक्टिव है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक और चीज़ शामिल कर सकते हैं इसी तरह से जब ऑर्डर लिखा है। सो CH3OH इसका कार्बोकेटायन बहुत मुश्किल बनेगा क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत कम है। सो दूसरे नंबर पे इसकी बारी है, फिर नेक्स्ट CH3C CH3HOH, और फिर तीसरे नंबर पे CH3C CH3CH3OH। सो ये ऑर्डर आप इस ऑर्डर के साथ कंपैरिजन में लिख सकते हैं। यहाँ जो रोल प्ले कर रहा है वो है जी इंडक्टिव इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे जो रोल प्ले कर रहा है वो हाइपर कॉन्जुगेशन का है। आई होप स्टूडेंट्स ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।